बहुत पहले की बात है। कोई नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था। उसके घर में माँ बाप थे, फिर भी वह उनकी परिचर्या न कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसने अनेक तीर्थों में पर्यटन तथा अवगाहन किया, जिसके प्रताप से उसके गीले वस्त्र निरालंब आकाश में उड़ने और सूखने लगे। जब उसने यूं ही स्वच्छंद गति से अपने वस्त्रों को आकाश में उड़ते चलते देखा, तब उसे अपनी तीर्थचर्या का महान अहंकार हो गया। वह समझने लगा, मेरे समान पुण्यकर्मा यशस्वी संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। एक बार उसने ऐसा ही कहीं कह भी दिया। तब तक उसके सिर पर एक बगुले ने बीट कर दी। क्रुद्ध होकर नरोत्तम ने बगुले को शाप दे दिया, जिससे वह बगुला वहीं जलकर भस्म हो गया। पर आश्चर्य, तब से उसके कपड़े का आकाश में उड़ना और सूखना बंद हो गया। वह नरोत्तम बड़ा उदास हो गया। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मुख चांडाल के पास जाओ। वहीं धर्म क्या है इसका तुम्हें पता चल जाएगा तथा तुम्हारा कल्याण भी होगा। नरोत्तम को इससे बड़ा कुतूहल हुआ। वह तुरंत पता लगाता हुआ मुख चांडाल के घर पहुंचा। वहाँ मुख बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। उसके विलक्षण पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु निरालंब उसके घर अंतरिक्ष में वर्तमान थे। वहाँ पहुँचते ही नरोत्तम ने मुख को आवाज़ दी और कहा, अरे मैं यहाँ आया हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर शाश्वत हितकारी धर्म तत्व का स्वरूपता वर्णन सुनाओ। मुख बोला, मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, उनकी विधि पूर्वक परिचर्या करके तुम्हारा कार्य करूँगा। तब तक चुपचाप दरवाजे पर बैठे रहो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करना चाहता हूँ। तब तो नरोत्तम की त्योरी चढ़ गई। वह बड़े जोरों से बिगड़कर बोला, अरे मुझ ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर तुम्हारा क्या काम आ गया? तुमने मुझे हंसी खेल समझ रखा है क्या? मुख ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं बगुला नहीं हूँ। तुम्हारा क्रोध बस बगुले पर ही चरितार्थ हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। यदि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम्हें यहाँ ठहरकर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। यदि तुम्हारा यहाँ ठहरना कठिन हो तो तुम पतिव्रता के यहाँ जाओ, उसके दर्शन से तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि हो सकेगी। तब तक द्विज रूपधारी विष्णु चांडाल के घर से बाहर निकल पड़े और नरोत्तम से बोले, चलो मैं तुम्हें पतिव्रता का घर दिखला दूँ। अब नरोत्तम उनके साथ हो लिया। उसने उनसे पूछा, ब्राह्मण, तुम इस चांडाल के घर स्त्रियों में आवर्त होकर क्यों रहते हो? भगवान बोले, इसका रहस्य तुम पतिव्रता आदि का दर्शन करने पर स्वयं समझ जाओगे। नरोत्तम ने पूछा, महाराज, यह पतिव्रता कौन सी बला है? पतिव्रता का लक्षण तथा महत्व क्या है? क्या आप इस संबंध में कुछ जानते हैं? भगवान ने कहा, पतिव्रता स्त्री अपने दोनों कुलों के सभी पुरुषों का उद्धार कर देती है। प्रलय पर्यंत वह स्वर्ग भोग करती है। कालांतर में जब वह जन्म लेती है तो उसका पति सार्वभौम राजा होता है। सैकड़ों जन्मों तक यह कर्म चलकर अंत में उन दोनों पति पत्नी का मोक्ष होता है। जो स्त्री प्रेम में अपने पुत्र से सौगुना और भय में राजा से सौगुना पति से प्रेम तथा भय करती है, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो काम करने में दासी के समान, भोजन कराने में माता के समान, विहार में वेश्या के समान, विपत्तियों में मंत्री के समान हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। वैसे ही यहाँ एक शुभा नाम की पतिव्रता स्त्री है। तुम उससे जाकर धर्म के रहस्यों को समझो। अब नरोत्तम पतिव्रता के दरवाजे पर पहुंचा।
वहाँ पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई। पतिव्रता आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। नरोत्तम बोला, मुझे धर्म का रहस्य समझाओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इस समय मुझे पति की परिचर्या करनी है। अभी तो आप अतिथि के रूप में यहाँ आकर विराजे। पति सेवा से निवृत्त होकर मैं आपका कार्य करूँगी। नरोत्तम बोला, कल्याणी, मुझे आतिथ्य की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो मुझे भूख है, न प्यास और न थकावट। तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझकर खेल मत करो। यदि तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। पतिव्रता ने कहा, मैं बगुला नहीं हूँ। यदि तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तुम तुलाधार वेश्य के पास चले जाओ, वह तुम्हारा कार्य कर सकेगा। नरोत्तम उस वेश्य के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने उस ब्राह्मण को फिर देखा जिसे चांडाल के घर में देखा था। तुलाधार व्यापार के कार्य में बेतरह फंसा था। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, एक प्रहर रात तक मुझे अवकाश नहीं। आप कृपया अद्रोहक के पास पधारे। वह आपके द्वारा बगुले के मृत्यु, वस्त्रों का उड़ना और फिर न उड़ने के रहस्यों को यथाविधि बतला सकेगा। वह ब्राह्मण फिर नरोत्तम के साथ हो गया। नरोत्तम ने उससे पूछा, ब्राह्मण, आश्चर्य है, ये तुलाधार स्नान, संध्या, देवर्षि, पितृतर्पण आदि से सर्वथा रहित है। इसका शरीर मल का भंडार हो रहा है। इसके सारे वस्त्र भी बेढंगे हो रहे हैं। तथापि यह मेरी सारी बातों को जो इसके परोक्ष में घटी है कैसे जान गया। ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, इसने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। यह मुनिगणों के साथ देवता और पितरों को भी तृप्त कर चुका और इसी के प्रभाव से भूत, भविष्य और वर्तमान का परोक्ष घटनाओं को भी जान सकता है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, झूठ से बड़ा कोई दूसरा पातक नहीं। इसी प्रकार समता की भी महत्ता है। शत्रु, मित्र और मध्यस्थ, इन तीनों में जिसका समान भाव उत्पन्न हो गया है उसके सारे पाप क्षीण हो गए हैं और वह विष्णु सायुज्य से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति में सत्य, सम, दम, धैर्य, स्थैर्य, अनालस्य, अनाश्चर्य, निर्लोभिता और समता जैसे गुण हैं, उसमें सारा विश्व ही प्रतिष्ठित है। ऐसा पुरुष करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। उसके शरीर में साक्षात भगवान विराजमान है। वह देवलोक, नरलोक के सभी वृत्तांतों को जान सकता है। नरोत्तम ने कहा, अस्तु, तुलाधार की सर्वज्ञता कारण मुझे ज्ञात हो गया, पर अद्रोह कौन तथा किस प्रभाव वाला है, क्या आप ये जानते हैं? विप्ररूपधारी भगवान बोले, कुछ समय पूर्व की बात है। एक राजकुमार की स्त्री बड़ी सुंदरी तथा युवती थी। एक दिन उस राजकुमार को अपने पिता की आज्ञा से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई। अब वह स्त्री के संबंध में सोचने लगा कि कहाँ उसे रखा जाए जहाँ उसकी पूरी सुरक्षा हो सके। अंत में वह अद्रोहक के घर गया और अपनी स्त्री की रक्षार्थ अपने प्रार्थना की। अद्रोहक ने कहा, न तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, न भाई, न बंधु, तुम्हारे मित्रों में से भी मैं नहीं होता, फिर तुम ऐसा प्रस्ताव क्यों कर रहे हो? राजकुमार बोला, महात्मन, ईश्वर में आप जैसा धर्मज्ञ और जितेंद्रिय कोई दूसरा नहीं है। इसे मैं भली प्रकार जानता हूँ। यह अब आपके घर में रहेगी, आप ही जैसे हो इसकी रक्षा कीजिएगा। यूँ कहकर वह राजकुमार चला गया। अद्रोहक ने बड़े धैर्य से उसकी रक्षा की। 6 मास के बाद राजकुमार पुनः लौटा। उसने लोगों से अपने स्त्री तथा अद्रोहक के प्रबंध में पूछताछ की। अधिकांश लोगों ने अद्रोहक की निंदा की। बात अद्रोहक को ही मालूम हुई। उसने लोक निंदा से मुक्त होने के लिए एक बड़ी चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। तब तक राजकुमार वहां पहुंच गया। अद्रोहक को उसने रोकना चाहा, पर उन्होंने एक न सुनी और अग्नि में प्रवेश कर गए। फिर भी अग्नि ने उनके अंगों तथा वस्त्रों को नहीं जलाया। देवताओं ने साधुवाद दिया और अद्रोहक के मस्तक फूलों की वर्षा की।